शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना हो कि कैसे एक आदमी ने गौतम बुद्ध के भविष्य की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। तो शायद तार्किक दिमाग वालों को ऐसा लगे, अरे ये क्या, ये तो ये या वो वाली बात हो गई, अगर चित भी मेरी पट भी मेरी तब तो आप सही ही होंगे। नहीं, वो केवल ये बता रहे हैं कि बच्चे की ज्योमेट्री की तीव्रता को देखकर वो कह रहे हैं कि या तो भौतिक दुनिया में वो महान चीजें हासिल करेंगे क्योंकि वो राजा के बेटे हैं, यानी शायद वो एक महान सम्राट बन जाएं, या क्योंकि वो कुछ विशेष देख पा रहे हैं कि बच्चे में अगर इतनी तीव्रता है तो वो अपना टाइम लोगों पर राज करने में क्यों बर्बाद करेगा, बल्कि इससे अच्छा कि वो उन्हें गले लगा लेगा, जो कि ज्यादा समझदारी का काम है। वो उन्हें रूपांतरित करेगा, जो कि एक ज्यादा समझदारी का काम है। तो उन्होंने कहा इसकी तीव्रता एक सम्राट होने से भी ज्यादा दिख रही है। राजा का बेटा होने के नाते शायद ये एक सम्राट बने, पर इसकी ज्योमेट्री की तीव्रता को देखकर लगता है कि वे शायद एक महान संत बन जाएं। खैर, गौतम बुद्ध दूसरी तरह के व्यक्ति निकले, उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं थी। अगर किसी वजह से वो ठोकर खा गए होते तो शायद वो एक महान सम्राट बनते, एक विजेता। शायद वो कई देशों को जीतकर महान सम्राट बन गए होते। बिना कपट, हिंसा और बहुत सारी ऐसी चीजों के बिना कोई महान सम्राट नहीं बनते। ये सब ज्यादातर लोग अपने जीवन में नहीं करना चाहेंगे। एक महान सम्राट बनने के लिए आपको कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कई समझदार लोग करने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए गौतम ने दूसरा रास्ता चुना और वो भविष्यवाणी गलत नहीं थी। भविष्यवाणी यानी उस इंसान ने बीज को देखकर बताया कि ये एक विशाल वृक्ष बन सकता है। तो शरीर की ज्योमेट्री को फिर से व्यवस्थित करने का मतलब है हमारे इस मामूली हाड़ मांस के सिस्टम को एक ईश्वरीय रूप में बदल देना। क्या मांस और हड्डी में कोई खराबी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उसकी अपनी सीमाएं होती है। ये मजबूरी भरा रूप है। क्या मजबूर होने में कुछ गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अगर आपके हिसाब से मुक्त होना अच्छा नहीं है तो मजबूर होना गलत नहीं है। क्या इस धरती पर एक प्राणी होने में कुछ खराबी है? कोई खराबी नहीं है। बस इतना है कि अगर आप कुछ बढ़कर होने की संभावना तलाशे बिना मर गए तब मानव जीवन को तृप्ति नहीं मिलती। हर एक जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक पूर्ण जीवन बनने की आकांक्षा रखता है, क्योंकि एक इंसान इस एक ऐसी संभावना के साथ पैदा हुआ है जो काफी असीम है। इसलिए लोग अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को तय करने की कोशिश में लगे हैं। जो एक असीम संभावना है, लोग उसे सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने कुछ पा लिया है। अगर वो परीक्षा में पास हो जाते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें नौकरी मिल गई, अगर वो लाख रुपए कमा लें उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये बकवास चलती रहती है। ये ऐसा है मानो लंगड़ों में आप चैंपियन हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दो पैर हैं। इंसानी संभावना असीम संभावनाओं के साथ आई है। आप या मैं कभी भी कोई लक्ष्य तय नहीं कर सकते कि अगर मैं ये पालूं तो मेरा काम हो गया। ये अपने आप को गढ़ने का एक बेवकूफ़ी भरा तरीका है। अगर आप अपनी भीतरी ज्योमेट्री को ठीक से व्यवस्थित कर लें तो ये बहुत दूर तक जाने वाली मशीन बन सकती है। भीतरी रूप से कितनी दूर तक जाने वाली, ये पूरी तरह से वो ही व्यक्ति तय करता है, वो व्यक्ति खुद। पर ये दुनिया में कितनी आगे जाती है, ये समय, समाज, सामाजिक संरचनाएं, कई चीज़ों से तय होता है। शायद आप रास्ते में ही गिरा दिए जाएं, शायद आपको सूली पर न चढ़ाया जाए, पर शायद कोई हाईवे 8 पर आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा ले। तो हम दुनिया में कितनी दूर तक जाते हैं ये कई चीज़ों से तय होता है, पर हम अपने भीतर कितनी दूर तक जाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि ज्योमेट्री की व्यवस्था हमारी समझ, अनुभूति, बोध और इसे व्यवस्थित रखने की हमारी काबिलियत कितनी है। योग आसनों के शुरुआती चरण से लेकर दूसरे अभ्यासों तक का पूरा योग सिस्टम मूल रूप से हमारी ज्यामिति को इस तरह से व्यवस्थित या फिर से तैयार करने के लिए है कि इस तरह से काम करने लगे जिसकी आपने अब तक कल्पना भी नहीं की है, ताकि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी परे का जीवन जिएं। आप जिस सीमित समाज में रह रहे हैं उसकी वजह से बेवकूफ़ी भरी महत्वाकांक्षाएं आप में पैदा हो गई हैं। उसके आधार पर अगर आप अपने पड़ोसी से एक कदम आगे हों तो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ उतना ही नहीं सोच रहा हूँ, मैं पूरे अमेरिका में सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। फिर भी आप लंगड़ों में ही हैं या लंगड़ों के बीच ही एक चैंपियन होंगे। बस तो जैसी परिस्थितियों में हम अभी जी रहे हैं उनके आधार पर एक असीम संभावना को बेवकूफ़ी भरी चीज़ों में जकड़ के रखना ज़रूरी नहीं है।